ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे विचारमन उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है तथा सुंदर स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक अवसर मिलते जाते हैं। मनुष्य की चेतना जागे इसके लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। उसमें से भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर के रूप में ये एक सुंदर श्रेष्ठ मनुष्य की आत्म जागृति का सुंदर साधन अनादिकाल से ऋषियों के द्वारा अनुकंपा के रूप में, गुरु पर्व के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में चला आ रहा है। इससे सुंदर, श्रेष्ठ और कल्याणकारी मनुष्य के लिए क्षण नहीं हो सकते, अवसर नहीं हो सकते, जहाँ मनुष्य को पुनः जीवत्ता को, देवत्व को उपलब्ध होकर के परम मुक्ति का साधन मिलता है। समस्त अंधकार को मिटा करके प्रकाश में प्रवेश मिलता है। मनुष्य की समस्त अज्ञान की कड़ियां टूट जाएं और मनुष्य बंधन से मुक्त हो, उसके लिए आयोजन किया जाता है। ये कोई मनोरंजन नहीं, कोई सामाजिक समारोह नहीं, ये मात्र मनुष्य की आंतरिक प्यास जगाने के लिए, आध्यात्मिक प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और एक साथ समस्त दुखों से, चाहे आदि दैविक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, उससे मुक्ति दिलाने का सुंदर आगमन है, समागम है। इसको अपने जीवन में आप धारण कर सकें, उसके लिए एक अवसर फिर प्रदान किया गया है। अभी आप सुनते तो हैं कि गुरु पूर्णिमा ही क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। कई बातें समझ लेनी जैसी है। एक तो ये आषाढ़ महीने में मनाई जाती है, 12 महीनों में और भी तो कोई महीना हो सकता था। आषाढ़ महीने में क्या ऐसी विशेषता है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व ऋषियों ने रखा। उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण। गुरु तो पूर्ण होता है, पूर्ण चंद्रमा के रूप में चमकता है और बादल शिष्य की तरह से होते हैं, जल से भरे रहते हैं, संसार रूपी जल से आच्छादित रहते हैं, अनेक प्रकार के विकार बादलों में भरे रहते हैं, दाएं बाएं भटकते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं और इसी प्रकार से कभी धूप कभी छाया, इसी प्रकार से बादल दाएं से बाएं हवा के साथ बहते रहते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य का मिलन हो पाता है, गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक जीवन का एक संगम हो पाता है। एक समय था कि गुरु भी बादलों की तरह से भटक रहा था, दाएं बाएं बादलों में अपना रस संसार का लेकर के घूम रहा था। इसी के कारण एक क्रांति जीवन में घटित होती है कि गुरु तुम्हारे जैसा ही था और फिर इन बादलों को छटा करके, हटा करके इस संसार रूपी रस को दूर करके अपने जीवन के स्वरूप में वापस लौटा। मैं एक यहूदी संस्मरण पढ़ रहा था, मूसा, जो ईसा से पहले हुआ।
सम्राट उस मूसा से अत्यधिक प्रेम करता था और अपने गुरु के रूप में आदर देता था। कई वर्ष बीत जाने के बाद सम्राट के मन में भाव उठा कि आज गुरु प्रतिमा के रूप में है, सशरीर है, कल नहीं होगा, मैं भी भूल जा सकता हूँ, मेरे बच्चे भी, मेरा परिवार भी, ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। ये महान है, श्रेष्ठ है, पूजा के योग्य है। गुरु का कुछ तो ऐसा हो जो बचे, जो कहने के लिए कह सके, संसार को दिखा सके। उन्होंने अपने श्रेष्ठतम चित्रकार को भेजा कि जो उनका श्रेष्ठतम चित्र हो सकता है और वस्तुतः यथार्थ हो सकता है, उसको आप निकाल करके लाओ। कई महीने लगे, उसने सब प्रकार से उस चित्रों को संजोया, चित्रित किया, अपनी भावनाओं को उसमें उड़ेला और जो वस्तुतः यथार्थ रूप था उसको चित्रित किया। लेकिन जब वापस लौटा, सम्राट ने चित्रों को देखा तो उसने कहा ये चित्र नकली हैं, ठीक नहीं। मैंने इनको जैसे देखा था उस प्रकार के चित्र आप लौटा करके नहीं लाए, तो जरूर आपसे त्रुटि हुई है, फिर से समीक्षा करिए। चित्रकार ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से जो 100% था वो सब लगा दिया, अब आप ही स्वयं जाकर के देख सकते हैं, मूसा को निहार सकते हैं, चित्रों को निहार सकते हैं, इसमें कोई आप अंतर नहीं बता सकेंगे। सम्राट गया और देखा चित्र, फिर भी उसको उसी प्रकार से दिखाई दे रही, भिन्नता दिखाई दे रही थी। फिर मूसा ने कहा कि हे सम्राट, 20 वर्ष पहले मैं ऐसा ही था जैसे तुम हो, 20 वर्ष पहले मैं ऐसे संसारी था जैसे संसारी हुआ करते हैं। उसमें से कभी मुझे क्रोध भी आता था, उसकी रेखाएं मेरे मस्तिष्क पर छूट गई हैं। कभी लोभ भी आता था, वो भी मेरे चेहरे पर छूट गया है। कभी काम भी आता था, उसकी भी रेखाएं छूट गई हैं। कभी अहंकार भी आता था, उसकी रेखाएं छूट गई हैं। शरीर ने सबको पी लिया है, आत्मा तो अलग हो गई, आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन शरीर पर उसकी रेखाएं अभी भी अंकित हैं। ये 20 वर्ष पहले का जो चित्र दिखा रहा है, ये शरीर के द्वारा खींची गई जो रेखाएं हैं, जो दिखा रहा है, ये वस्तुतः सत्य है। चित्रकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसमें मेरी वो फोटो भी आ गई जो कभी 20 वर्ष पहले हुआ करती थी। मुक्त होने के बाद भी कुछ रेखाएं रह जाती हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं। उस व्यक्ति का एक अतीत का हजारों वर्षों का शरीर के साथ संबंध रहा है, उसे शरीर अपने साथ समाहित कर लेगा। आत्मा तो मुक्त हो जाती है, लेकिन शरीर पर कुछ ना कुछ कम छूट ही जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का शरीर अलग है, चेहरा अलग है, भाव अलग है, आकृति अलग है। इसी प्रकार से गुरु और शिष्य के मध्य में दोनों बातें हैं, इसलिए दोनों के बीच एक आंतरिक प्रेम भी पैदा होता है। जब शिष्य गुरु को बार बार देखता है और एक सुगंध और शांति शीतलता का अनुभव करता है, तो उसके मन में भाव उठता है, ऐसा मुझे भी होना चाहिए। यहीं से प्यास जगती है। यदि गुरु के साथ रहकर के प्यास नहीं जगती, एक आंतरिक शांति का संबंध नहीं बनता, एक शीतल सात्विक छाया का मिलन नहीं होता, तो वहाँ ठहरना भी ठीक नहीं। तुम्हारे लिए वहाँ कुछ घटेगा ऐसा संभावित भी नहीं है। एक आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव आपस में मिलने लगे, आदान प्रदान होने लगे, तो सोचो हम ठीक जगह आ गए हैं, अन्यथा आपको आगे कहीं जाना चाहिए। ये कसौटी थी प्राचीन काल में। और ये भी आप सोचिएगा, सूरज को हमने क्यों नहीं चुना, हमने चांद को ही क्यों चुना है?
हम सूरज को भी चुन सकते थे, हम सीधे परमात्मा को भी चुन सकते थे। हमने गुरु को ही क्यों चुना है? इसके भी आध्यात्मिक कारण है। सीधे सीधे आपका मिलन सूरज से नहीं हो सकता। उसका तेज इतना है, उसकी उत्ताप उतना है, उसकी गर्मी इतनी है कि आप उसे सहन नहीं कर सकते, उसे सीधे खुले आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए एक व्यवस्था बनानी पड़ी कि सूरज ने पहले अपनी शक्ति चंद्रमा को दी, चंद्रमा में शीतलता स्थापित हुई, और गुरु मध्य में होता है संसार और परमात्मा के बीच में। वो उस ताप को भी जानता है और संसार को भी जानता है। इसलिए आपके साथ उस शीतलता को, चंद्रमा का संबंध ही स्थापित आपके जीवन के लिए अमृतदायी नहीं हो सकता है। सूरज तो मार ही डालेगा। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। जो कबीर साहब ने कहा ठीक ही कहा है, सीधे सीधे परमात्मा से कोई संबंध नहीं बनाया जा सकता। गुरु इस प्रकार की भूमिका अदा करता है। कुछ तुम्हारे जैसा भी है गुरु, और तुमसे अनूठा भी है, विलक्षण भी है। कुछ तुम्हारी तरह से उठता बैठता भी है, लेकिन उठने बैठने में उसकी भंगिमा अलग है। तुम्हारी तरह से बोलता भी है, लेकिन आपके उसके बोलने में एक अलग मौलिकता और गरिमा है। जो थोड़े समझदार हैं, जो थोड़े सजग हैं, जो थोड़े श्रद्धा से निष्ठा से गुरु के निकट बने रहते हैं, वो देख सकते हैं, इसका अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उठने का ढंग, बोलने का ढंग, जीने का ढंग, खाने का ढंग, सब कुछ उनका अनूठा है, और वो बात ही रस पैदा करती है। वो पकड़ में आ जाए सूक्ष्म धारा, तो ये तुम्हारी श्रद्धा घटित होती है। यदि नहीं होती तो बात सतह पर केवल औपचारिकता बनी रहती है। इसलिए अधिकांश आपके लिए गुरु एक औपचारिकता है, फॉर्मल है। एक परंपरा आप निभा रहे हो, साल भर में आ जाते हो, चले जाते हो, पैर छू लेते हो, कुछ दक्षिणा दे देते हो, प्रसाद बांट लेते हो, उत्सव मना लेते हो। ये लगभग सब सतह पर घटित हो रहा होता है। लेकिन अंतस्तम में एक आंतरिक रूप से जब घटना घटती है, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो घटित तभी होंगी जब आप उन शर्तों को पूरा कर सकते हैं। गुरु कहता है शिष्य के लिए कि इससे पहले कि तेरी आंखें मुझे देख सकें, उन्हें अश्रुपात से मुक्त हो जाना चाहिए। क्या मतलब होगा? ये सूत्र ऋषियों के अनूठे हैं और तुम्हारी समझ से बाहर हैं। आप सोचेंगे संसार में तो अश्रु थे और रहेंगे, और गुरु पहली शर्त लगाता है, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें मुझे देख सके, अश्रुपात से मुक्त हो जानी चाहिए। अर्थात जो सांसारिक दुख तुम्हारी आंखें लेकर के घूम रही हैं, भारी हो गई हैं, बोझिल हो गई हैं, दीनहीन हो गई आंखें, असफलता लेकर के आंखें तुम्हारी जगह जगह से घूम रही हैं, कहीं सफल हो जाएं। इतने दुख हैं, कहीं दुखों से मुक्त हो जाएं, कहीं उड़ेल दें इसको। तो गुरु कहता है कि आंखें पहले अच्छी तरह से रो लें, अच्छी तरह से इस दुख को बहा लें, इस पीड़ा को बाहर उड़ेल दें, और ये बच्चे की बात साफ स्वच्छ और निर्मल हो जाए, तब एक पर्दा हटता है, तब वो आंखें देख सकती हैं। यदि आप लोभ से गुरु के पास आए हैं तो देख नहीं सकोगे, किसी वासना कामना से आए हैं तो देख नहीं सकोगे, कुछ संसार चाहिए तो आंखों में अभी तुम्हारे बहुत कुछ कीचड़ भरा है, वो देख नहीं सकेंगे। ऐसी आंखें कि बस अब एक ही चाहिए, अनेक नहीं चाहिए। अब एक ही रस चाहिए, संसार के रस नहीं चाहिए। अब एक ही सत्य चाहिए, संसार के बहुत सारे झूठ तो देख लिए वो नहीं चाहिए।
ऐसा आंखों में प्यारापन पैदा होता है, तब पहली बार आपकी आंखें गुरु को गुरु रूप में देखती हैं। अन्यथा तुम्हारा कभी राग देखेगा, कभी लोभ देखेगा, कभी अहंकार देखेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारी आंखों में ऐसा होगा जो कि दुख पैदा करता है। इसलिए पास आकर के पास नहीं आ पाते। फिर गुरु कहता है, इससे पहले कि तेरे कान मुझे सुने, संसार को सुनना बंद कर देना चाहिए। यह अनूठी बात है। इससे पहले कि तुम मेरा सत्संग सुनो, इससे पहले कि तुम उपदेश सुनो, इससे पहले कि तुम गुरुमुख बनो, ये संसार की बकवास, संसार की भीख, संसार की राजनीति, ये सब पीछे छूट जाने चाहिए। लेकिन तुम्हारा रस फिर भी संसार में है, उसी को सुनने में है, उसी को देखने में है, उसी की जुगाली करने में है। अखबार लिए बैठे हो, क्या रखा है कागजों में, बार बार मोबाइल खोल करके बैठे हो, रस आ रहा है क्योंकि संसार को सुनने में रस आ रहा है। किसी की निंदा, किसी की स्तुति, राग, द्वेष, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आप कर क्या रहे हो? एक व्यर्थ के शब्दों की भीड़ को ढो रहे हो, और ये भीड़ तुम्हारे ऊपर ठीक ऐसे छा गई है जैसे पूर्णिमा के चांद के ऊपर बादल छा गए। इसलिए चेतना नष्ट तो नहीं होती, कोई उपाय भी नहीं, लेकिन बादल ढक तो सकते हैं। आपके अंदर भी उतना ही चैतन्य है, उतना ही आत्मा है जितना बुद्ध में है, कबीर में है, लेकिन उनके बादल छट गए हैं और आप बादलों को ढो रहे हैं, बार बार संसार को सुन रहे, इकट्ठा कर रहे हैं। जिसका रस संसार को देखने और सुनने में अभी है, उसे वैराग हुआ ही नहीं है। और ये रस तुम्हारा भारी है, अभी भी तुम जुगाली तो संसार की कर रहे हो। कुछ शब्द हैं वो मुझे भी सुनने के लिए, कान तो इधर हैं लेकिन आत्मा कहीं दूसरी जगह अटकी हुई है। इसलिए सुनने की कला भी तभी होती है जब आप बिल्कुल बच्चे की भांति निस्तरंग होते हो। बच्चा सुन सकता है, इसलिए कहा कि संत बच्चे की तरह से होता है। एक अर्थ में संसार बच्चे के पास नहीं होता, इसलिए बच्चा आह्लादित है, आनंदित है, स्वस्थ है। लेकिन बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो गया, क्योंकि उसके लिए उसे कुछ करना है। तो बच्चे की भांति होने का मतलब है सरल है, सहज है, संसार के द्वारा अभी प्रशिक्षित नहीं हुआ। लेकिन आपको संसार ने बचपन से इतना भर दिया है, आपकी आंखों में इतना, कानों में आपके डाल दिया है कि फिर सत्य को रहने के लिए जगह नहीं बची। इतना फर्नीचर, इतने अंगड़ खंगड़, इतनी भीड़ तुम्हारे हृदय में बैठी है, तो सत्य के लिए, सत्संग के लिए, सुनने के लिए, मौन के लिए वहां स्थान नहीं बचता। इसलिए गुरु शिष्य की घटना नहीं घटती। और फिर कहता है गुरु, इससे पहले कि मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे सामने खड़ा हो, तेरी वाणी ऐसी हो जानी चाहिए जो संसार को दुख ना पहुंचाती, संसार को कटुता ना पहुंचाती, कड़वे वचन ना बोलती हो। ऐसी वाणी हो जाए तब वापिस लौटना, तब देखना, तब आप गुरु के मौन को सुन सकते हो। अभी तो तुम्हारी वाणी बड़ी तीखी, बड़ी कड़वी, बड़ी नकारात्मक, इस प्रकार की वाणी का त्याग कर देना होता है। फिर गुरु कहता है, इससे पहले कि तुम्हारी आत्मा मेरे समक्ष खड़ी हो, अपनी आत्मा के खून से अपने पैरों को धो लेना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि जब तुम मेरे समक्ष खड़े हो तो उस समय तुम्हारे अंदर एक श्रद्धा का, प्रेम का,
कुंवारापन होना चाहिए और अपने पैरों में, चरणों में उस आत्मा से आने वाले अमृत को अर्पित कर देना चाहिए। इसलिए गुरु यहाँ कभी नहीं होते, केवल गुरु के चरण होते हैं। तभी तो आप चरणों की सेवा करते हो, तभी तो आप चरणों की वंदना करते हो, सब करते हो, लेकिन एक बात सदैव आगे रहती है, चरणों की सेवा, चरणों की वंदना, चरणों का नमन। यहाँ से जीवन साधक का आरंभ होता है। और हमने नमन की एक बहुत सुंदर व्यवस्था संसार में रखी, ताकि यहाँ हर व्यक्ति शिष्य बन सके, ताकि हर बच्चा यहाँ बुद्ध बन सके, ताकि यहाँ सब लोग दुख से मुक्त हो सके। और हमने इसीलिए देवताओं की पूजा आरंभ की। देवता का मतलब जो आपको दिव्य बना दे, वो देवता है। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं। क्या मतलब समझा आपने? ये एक बड़ा ऋषियों का गहरा संदेश था। और ये भारतीय संस्कृति ने मनुष्य के जीवन को तराशने का एक सुंदर श्रेष्ठ समाज में शिक्षण आरंभ किया था। सामने ये प्रकृति का प्रसाद, ये दिव्यता, यदि ये भी तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं करती, तो फिर और क्या स्पर्श करेगा? तो बचपन से हमें नमन करने की, झुकने की, चरणों में रहने की, अहंकार को विसर्जित करने की, देवताओं की पूजा करने की, ये परंपरा, एक ऋषियों का उपदेश हमें दिया गया था कि झुक जाओ। कौन क्या है ये मत सोचो, कौन क्या है ये प्रमाण पत्र मत पूछो। जब सूरज सुबह उगता है तो हमने सूर्य नमस्कार किया है। जैसे तुम संसार का अंधकार मिटाते हो, हे आत्मा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा भी अंधकार मिट जाए। मैं नमन करता हूं तुम्हारे प्रकाश को। जैसे तुम अंधकार मिटाते हो, ऐसे मेरा भी अंधकार मिटे। तमसो मा ज्योतिर्गमा, इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रार्थना है। सुबह की प्रार्थना आरंभ हो गई सूर्य को देख करके। फिर पक्षियों की चहचहाट, उनका संगीत सुनने को मिलता है। वृक्ष लहरा रहे हैं, उनका फूल और सुगंध मनुष्य के नासापुट को घेर लेती है। उसको भी मैं नमन करता हूँ। नदियां बह रही, हमने गंगा, यमुना, सरस्वती, कितनी नदियां हैं, उनको खूब पूजा है। आप सोचते होंगे कि मूड है वो आपने क्या रखा है, गंगा ही तो बह रही है, जल ही तो बह रहा है। बात जल की नहीं है, बात जल के अंदर छिपे हुए नमन की है, अंदर से छिपे हुए एक झुकने की है। और जितने तुम झुकते हो उतनी दिव्यता को उपलब्ध होते हो। तो माँ के सामने झुकना, पिता के सामने झुकना, गुरु के सामने झुकना, श्रेष्ठ जन जो है संसार में संभ्रांत लोग हैं उनके सामने, प्रकृति के सामने झुकना। चारों तरफ हमने एक ऐसी व्यवस्था की थी, आदमी के अहंकार को सिर उठाने की जगह ना मिले। झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। सुबह से लेकर के रात्रि तक झुकने की बड़ी सुंदर कला थी। और अब संसार में बड़ी विलक्षण और त्रुटिपूर्ण और विनाशकारी घटना मनुष्य ने आरंभ की है। झुकाना और झुकाना और झुकाना और झुकाना, पैसे से, बल से, बदमाशी से, हिंसा से, अनेक प्रकार से। एक ही शिक्षण है तुम्हारा बचपन से, ठीक जो ऋषि की शिक्षा थी, उपदेश था, उसके उलट बात राजनीतिक लोगों ने कर डाली है। झुका डालो, माँ को झुकाओ, बाप को झुकाओ, गुरु को झुकाओ, नेताओं को झुकाओ, सबको झुका डालो। और इससे मनुष्य का अहंकार इतना प्रखर हो गया है, मुखर हो गया है। चारों तरफ अहंकार टपकता है तुम्हारे अंदर से, ये जहर टपकता ही रहता है चारों तरफ। किधर भी तुम्हारी खोपड़ी में घुसे बस एक ही दिखाई पड़ता है। आंखों में देखें तो अहंकार, बोलें तो उसमें अहंकार, कुछ दान दें तो उसमें अहंकार, साधना करें, शिष्य बने तो अहंकार।
लगभग तुम्हारा भोजन बन चुका है अहंकार। तो झुकने की कला शिष्य बनने की कला है। इसलिए इस भारत में सब शिष्य हुआ करते थे। दुर्भाग्य से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि जो शिष्य ना हुआ हो। और शिष्य होकर कोई गुरु होता है और गुरु होकर कोई व्यक्ति मुक्त होता है। तो शिष्यत्व का मतलब है झुक जाओ, लेकिन वो हमें नहीं सिखाया जा रहा है। और जैसे झुकते हो तत्काल तुम्हारा दूसरा जन्म होता है, उसे हम द्विज कहते हैं। जिन्होंने झुकने की कला जानी थी वही ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को अर्पित है, द्विज हो गया। जब आप दीक्षा लेते हो उसका मतलब है अब मैं ब्राह्मण होने की राह पर चल पड़ा। न तो क्षत्रिय रहा कि बल का प्रयोग करूंगा, न वैश्य रहा कि धन कमाने में लगा रहूंगा, न शूद्र रहा कि मैं केवल नीचे ही पड़ा रहूंगा। अब मैं उठ गया हूं और मेरी आत्मअग्नि ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गई है। तब दूसरा जन्म होता है। झुकने के साथ ही दूसरा कदम उठा लिया जाता है, एक दूसरा जन्म द्विज होने का जन्म। और द्विज होकर के कोई गुरु होता है। इसलिए हम बार बार गुरु को नमन करते हैं। उसके साथ उठना बैठना जीवन को आह्लादित करता है, जीवन को बराबर एक प्रेम से सींचता है, एक जीवन को उत्सव में बना देता है। लेकिन जिस आदमी के चारों तरफ अहंकार टपकता है वो गुरु को न सुन सकता है, न देख सकता है, न स्पर्श कर सकता है, न उसके साथ उत्सव मना सकता है। इसलिए आप लोग वंचित हो, इस अहंकार के कारण वंचित हो। अन्यथा फूल तो यहाँ खिल ही रहे हैं, सुगंध तो यहाँ बह ही रही है, अमृत तो यहाँ बरस ही रहा है, लेकिन औंधे घड़े बरसात के उनमें एक बूंद नहीं जाती। सब है लेकिन फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती, क्योंकि इस अंधकार और अहंकार ने प्यास को, आत्मा को मार ही डाला है। और ज्ञानी जनों का पूजन, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, गुरुओं का पूजन और ज्ञानी जनों का भी पूजन, अर्थात जिनसे आपने सीखा है उनकी तो आप पूजा करें ही, लेकिन जो दूसरों के भी गुरु हैं उनके प्रति भी प्रेम रखें, उनके प्रति भी नमन रखें। दूसरों के गुरु हैं तो गुरु वो भी, उनके प्रति घृणा क्यों करने है? मेरा गुरु ही श्रेष्ठ है और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा क्लेश पैदा क्यों करना है? ऐसा द्वेष पैदा क्यों करना है? दूसरों के जो गुरु जिन्होंने दूसरों से सीखा है, दूसरों ने सीखा है, वो हमें रास्ते में मिल जाए, उनको भी हम नमन कर ले तो क्या बुराई है? फूल तो जंगल के सब एक ही हैं, उनमें क्या भेद कर सकते हो? चांद तारों का प्रकाश तो एक ही है, वो क्या विभाजन कर सकते हैं? यहाँ सब अखंड है, सब अखंड है। और वो गुरु पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, सच्चा है कि झूठा, इससे भी मुझे क्या लेना है? मुझे तो एक ही बात है, बस झुकने का अवसर चाहिए। इसलिए संसारी व्यक्ति बराबर इस बात से बचता है कि झुकना ना पड़े, और साधक एक ही अवसर ढूंढता है कि किसी तरह से कहीं भी झुकने का अवसर मिल जाए। और अवसर बहुत है। राह चलता एक आदमी अजनबी है, जानते भी नहीं, उसके लिए भी दो शब्द कह सकते हो, हे प्रभु फिर पुनः तुमने दर्शन दिए, दूसरे रूप में दिए। सभी रूप दे रहे हैं, लेकिन देखने के मेरे नज़ारे भिन्न भिन्न हैं। जो ये जानता है सब में एक छिपा है, वो फिर धोखा नहीं खाता। जिसमें देखता है उसी को देख लेता है, नमन करता है और आगे बढ़ता है। कितने पर्दे डाले हैं परमात्मा ने, अनंत पर्दे डाले हैं, लेकिन पीछे धागा तो एक ही है, सब रूप तो एक ही है। इसलिए सब नमन करने जैसे हैं। ये प्रक्रिया आरंभ होती है, तत्क्षण एक अगली प्रक्रिया आरंभ होती है, और वो होती है पवित्रता की। जब शिष्य ऐसा करता है और कर्म से नमन करता हुआ आगे बढ़ता है,
अंतःकरण शांत होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और पवित्रता का मतलब क्या होता है? पवित्रता का अर्थ समझ लेना चाहिए। एक आदमी चोरी करता है और छुपाता है, यह पवित्रता है। एक आदमी ने चोरी की और कहता है मेरे से चोरी हुई, प्रकट करता है कि मैं चोर हूं, यह पवित्रता है। एक आदमी क्रोध करता है और क्रोध को ढांपता है, छुपाता है, यह अपवित्रता है। एक आदमी क्रोध करता है और कहता है क्षमा करिएगा, हो जाता है, पीड़ा है, दुख है, लेकिन मैं क्रोधी हूं। ये स्वीकार कर लेना कि मैं क्रोधी हूं, अहंकारी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, ये पवित्र होने की पवित्रता है। पवित्र होने का मतलब ये पात्रता, मैं जैसा हूं वैसा प्रकट कर सकूं। और पाखंड का मतलब है मैं जैसा हूं अपने दुर्गुणों को छिपाता हूं और सद्गुणों को प्रकट करता हूं। ये अपवित्रता है। जब आपके अंदर ऐसी पात्रता आ जाए और आप स्वीकार कर सके जैसा हूं, तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। आप ज्यादा देर तक चोर नहीं रह सकोगे ये कहकर कि मैं चोर हूं। आप ज्यादा देर तक क्रोध नहीं कर सकोगे ये कहते फिरे जगह जगह, क्या करें, क्रोध से बोझिल हो गया हूं, इसने मुझे मार ही डाला है, कब मुझको इस पिशाच से छुटकारा मिलेगा, कुछ तो बताओ मुझे। माता से पूछता है, पिता से पूछता है, गुरु से पूछता है, इस पिशाच से मेरा छुटकारा हो, बड़ी पीड़ा पा रहा हूं। लेकिन हम अंदर राख बन गए, जल गए हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, हम तो शीतल चंद हैं, शीतल है, शांत है, इसलिए मनुष्य क्रूर है। इसलिए स्वीकार कर लेना जैसे हैं। ये तुम्हारे शिष्य तो बनने के लिए अगला चरण होगा। और जैसे ही आप पवित्र होते हो, अगला चरण अपना आप जुड़ जाएगा। ये सब क्रिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप सरल हो जाओगे। पवित्र होते ही सरल हो जाओगे। बच्चे की बात ही सरल हो जाओगे। बच्चे देखें कई बार कैसा उद्यम मचाते हैं, कैसा तांडव मचाते हैं, ऐसा क्रोध करते हैं कि जला देंगे सब, तोड़ देंगे सब, लेकिन 5 मिनट के बाद ऐसे शांत होकर बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो जैसा था सब निकल जाने देते हैं, कुछ भी रोकते नहीं और शांत हो जाते हैं। लेकिन आप रोते हैं वो भी नकली, आप हंसते हैं वो भी नकली, क्योंकि सब दबाए जा रहे हैं। इसलिए क्रूरता आ गई है, टेढ़ापन आ गया है, सरलता चली गई है। और जो जटिल है वो शिष्य नहीं बन सकता। और जटिलता तुम्हारी भारी है, समय कम है, विस्तार नहीं कर सकेंगे। आप हर जगह जटिल हो। चीजें बहुत सरल हो सकती थी, आसान हो सकती थी, लेकिन आप उलझाते चले जाते हो। धागे जैसे आपस में फंस रहे हो और अधिक गांठ गठिले होते चले जाते हैं। ये तुम्हारी जटिलता के कारण ऐसा है। नहीं तो जीवन सरल है, संसार सरल है, यहाँ सब कुछ प्रभु के पास से सरल है। एक मनुष्य को छोड़ करके यही टेढ़ा टुकड़ा है। आज मनुष्य को पृथ्वी पर से हटा दिया जाए, क्या कोई पौधा ऐसा है कि जो कुरूप हो? क्या कोई पौधा ऐसा है जो जटिल हो? क्या कोई पक्षी ऐसा है, कोई जानवर ऐसा है? यहाँ कुछ भी तो ऐसा नहीं जो जटिल हो। सब शांत खड़े हैं, सरलता से जी रहे हैं। लेकिन आदमी ने हाहाकार मचा रखी है जटिलता के कारण। इसलिए जो शिष्य जटिल है कुटिल हो जाएगा, चंडाल हो जाएगा, अपना भी जलाएगा, दूसरों का भी जलाएगा। ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर सदैव जहर ही पैदा करता है, विनाश ही करता है। और ऋषि कहते हैं आगे, योग कहता है कि यदि सरल हो गए तो ब्रह्मचर्य उपलब्ध होगा। काम ब्रह्मचर्य के विरोध में नहीं है और ब्रह्मचर्य काम के विरोध में नहीं है। सही बात तो यह है कि काम ही ब्रह्मचर्य तक ले जाता है, वासना ही निर्वासना तक ले जाती है। जब आप सरल हो जाते हो तब
आपके जीवन में एक रूपांतरण होने लगता है, कचरा जलने लगता है, अशुद्धता बहने लगती है, जो पवित्रता है वो प्रकट होने लगती है। इस पवित्रता के प्रकट होते 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 एक समय होता है समस्त अशुद्धता जल जाती है, और जो परम शुद्धतम बचता है वो ब्रह्म बचता है, ब्रह्मत्व बचता है, ब्रह्मचर्य बचता है। सब ही घटित होता है, लेकिन हम सब पाखंड हैं, दबाए जा रहे हैं, विकृत किए जा रहे हैं, उबल रहे हैं काम से और ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ये पाखंड हो जाता है। इसलिए हाहाकार मचे रहती है। पति और पत्नी में जितना क्लेश होता है, झगड़ा होता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। देख, पति और पत्नी में झगड़ा होता है तो सोचो एक ही झगड़ा होता है, सब वासना का झगड़ा है, काम का झगड़ा है, दोनों का काम बिगड़ गया है, एक दूसरा दूसरे पर आधारित निर्भर हो गया है, एक दूसरा दूसरे के शरीर की मांग करता है, कामना करता है, शोषण करता है, और शोषण सबको बुरा लगता है। इसलिए यदि सोचो, देखो और अनुभव करो, जहाँ पति पत्नी में झगड़ा है केवल एक ही बात का झगड़ा है, काम का झगड़ा है, वासना का झगड़ा है। यदि ये ना हो तो बड़ी शांति से, प्रेम से जीवन साथी के साथ शिव और पार्वती की तरह से रह सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। लाख बहाने कर सकते हो, गरीबी के कारण झगड़ा है, बच्चे ठीक नहीं इसलिए झगड़ा है, मकान अच्छा नहीं, कुछ भी झगड़ा नहीं है, काम वासना का झगड़ा है। एक दूसरा दूसरे का शोषण कर रहा है, और शोषण हिंसा है। इसलिए जैसे काम से मुक्त होते हो, तत्क्षण अगला चरण आता है परम अहिंसा। जहां बिल्कुल भी झगड़ा नहीं है, सोचो कि वहां अहिंसा का अवतरण है। एक दूसरा दूसरे को कभी नष्ट नहीं करना चाहेगा, पोषण देगा, सहयोग देगा। इसलिए सभी युद्ध, सभी हिंसाएं कामना की हिंसा है, वासना की हिंसा है। जैसे ही शांत होते हो वैसे ही अहिंसा का अवतरण होता है। इस प्रकार से मनुष्य एक कदम आगे चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, उसका तप बढ़ता जाता है, और फिर शिष्यत्व को उपलब्ध होता है। मैं दीक्षांत समारोह की बात बार बार कह चुका, मुझे सुंदर लगता है वो। उसमें एक राजा और एक भिखारी के बीच ऐसा संबंध है कि जो मनुष्य को प्रकट करता है, दिखाता है। दीक्षांत समारोह था गुरुकुल का, बच्चे अपने घर जा रहे हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं, उन्होंने झुकना भी सीखा है, नमन भी सीखा है, पवित्रता भी जानी है, सरल भी हो गए हैं, और गुरु के चरणों में रह करके सब प्रकार से कुंदन बन गए हैं, और वो वापस लौट रहे हैं। और हर शिष्य चाहता है कि जो मेरे पास है, भावनात्मक रूप से, भौतिक रूप से, प्रेम के रूप में सब न्यौछावर कर दूं, तन मन धन से। वो सब दिए जा रहे हैं भेंट। उसमें राजा के बेटे भी हैं, वैश्य के भी हैं, क्षत्रियों के भी हैं, सब दिए जा रहे हैं। उसमें से एक शिष्य ऐसा है जिसके ना पीछे से माता है, ना पिता है, ना कोई भाई बहन है, कुछ नहीं। सेवा उसने बहुत की और अनूठी प्रतिभा थी उसकी। अब उसके पास जब देने को भौतिक असरथियां नहीं थी, उसको पीड़ा हुई, और गुरु के शिष्य चरणों में झुका और रोया। गुरु ने कहा, रुदन करने की बात क्या, शुरुआत क्यों कर रहा है? बोले, पीड़ा है, आपने मुझे अथा दिया, अनंत दिया, और आज मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैं इतना भी नहीं कि 7 स्वर्ण सृतियाँ देना चाहता था, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। बोले, आपने मुझे अपनी आत्मा सौंप दी, अपना जीवन सौंप दिया, इससे बड़ी सृतियाँ कभी नहीं हो सकती। चिंता मत कर, इस दुख से मुक्त होकर चला जा। मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी शिकायत नहीं है। चला जरूर गया, लेकिन उसके मन में पीड़ा जरूर रही, अंदर एक अभाव बना ही रहा। रात पास के नगर में अपने मित्र के घर ठहरा, वो भी आचार्य थे। उदास है, निराश है, भोजन भी किया, आपस में बैठे भी, लेकिन एक स्पष्ट रेखा उसके मस्तिष्क पर चिंता की दिखाई देती है। मित्र ने पूछा कि बात क्या है? उसने कहा, बात दीक्षांत समारोह आप तो जानते हैं, कुछ भी भेंट नहीं कर पाया, खाली हाथ ऐसे, और अब बड़ी भारी पीड़ा है।
कुछ भी तो चुकाता नहीं। गुरु का ऋण था, कुछ दे नहीं पाए। उसने कहा इसकी चिंता मत कर, यहाँ का सम्राट बड़ा दयालु है, बड़ा धार्मिक है, बड़ी मदद करता है लोगों की। और अभी कुछ दिन पहले घोषणा की है, कोई व्यक्ति आए सुबह सुबह ब्रह्म वेला में मेरे द्वार पर दस्तक दे, मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप जाओ सुबह, और आप खाली हाथ नहीं लौटोगे, गुरु को भेंट दे देंगे। ऐसा उसने किया और देखा कि सौभाग्य से सम्राट सामने बगीचे में घूम रहा है। भेंट हो गई। सम्राट बड़ा सहज सरल आदमी था। उसने कहा, किस लिए आए हो ब्रह्मचारी? उसने कहा, कुछ धन की आवश्यकता है। सम्राट ने कहा, मांगो, कहो, और तुम पहले व्यक्ति हो जिन्होंने द्वार पर दस्तक दिया, मैं अवश्य दूंगा, दिल भर के दूंगा, और कहो तो सही। जब ऐसी बात सम्राट ने व्यक्त की तो उसका लोभ भी चढ़ गया। उसने सोचा, जब मांगने हैं और तो क्यों ना अधिक मांग लिए जाए। जब ये भिखारीपन मिटाना ही है तो क्यों ना मिटा दिया जाए। गुरु को भी बांटूंगा, अपने मित्रों को भी बांटूंगा, और अपने पास भी रखूंगा। तो उन्होंने कहा, राजन एक चक्कर काट करके आओ आप बगीचे का, मैं फिर बताता हूँ। जितना भी वो गणित जानता था, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, बैठा तारा। जैसे सम्राट निकट आने को हुआ, वो 5 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिर सोचा, ये भी तो बढ़ते जाएंगे, समाप्त हो ही जाएंगे, कुछ और आगे बढ़ता हूं। उसने कहा, राजन एक चक्कर और लगाएं आप। राजा फिर आगे बढ़ गया। उसने सोचा, क्यों ना एक साथ ये राज ही मांग लिया जाए। ये तो फिर समाप्ति नहीं होगा। खजाना है, अथाह धन है, प्रजा है, शुल्क देती है, चलता रहेगा, पड़ोसी राजा हैं, विजय होती रहेगी, क्यों ना यही मांग लिया जाए। और जब सम्राट लौट करके आया, उसने कहा कि ये राजन, जब आप इतने उदार हो और अपनी प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये राज मुझे दे दो? ठाका मार के खिलखिला के सम्राट हंसा। उसने कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था ऐसे सुपात्र की, कि जो मेरा ये बोझ अपने सिर पर ले ले, ये कांटों का ताज स्वीकार कर ले, और मैं यहाँ से मुक्त होकर के निकल जाऊं, कहीं जंगल में जाके गुफा में शांति से ध्यानस्थ हो जाऊं। ये बड़े मेरे मन में लंबे समय से आकांक्षा थी, और प्रभु ने पूरी की और दरवाजे पर भेज दिया पात्र। हे आचार्य, ये राज आपका है। आचार्य ने कहा, ठीक है, लेकिन यही वस्त्र जिनमें खड़े हो, आप वापस राज्य से बाहर चले जाओ। ये बात जब हो ही रही थी और सम्राट मुस्कुरा रहा था, तो उसने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसने कहा, एक चक्कर और काट के आ। उसके मन में विवेक जगा, अंत प्रकाश पैदा हुआ। जब तक वो चक्कर काट के आए, वो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने छू लिया सम्राट को, उसने जी लिया साम्राज्य को, उसने देख लिया एक पराकाष्ठा को, धन की, पद की, प्रतिष्ठा को। समझदार आदमी थोड़े में समझ जाता है। उसने सब देख लिया। जब एक सम्राट भी दीनहीन और दुखी है, ये सब पाकर के भी दुखी है, मेरी हैसियत क्या है, और मेरी भी दुर्दशा ये होनी है। जब ये ध्यान को जा रहा है, तो मैं क्यों ना सीधे ध्यान के लिए चला जाऊं। जब वही धन है, तो क्यों ना उस धन को मैं ही खोज लूं। ये तो सिद्ध हो गया, ये धन वो धन नहीं है जो रहेगा। लेकिन जब ये भी परम धन ध्यान को ही मानता है, तो मैं क्यों पागलपन करूं। जब ऐसी समझ पैदा होती है, समझ कह रहा हूं, ये हारे हुए को हरि नाम नहीं है।
कि ठीक है, नहीं मिले तो चलो साधु बन जाते हैं, नहीं मिले तो चलो कुछ और व्यापार कर लेते हैं, नहीं मिले तो कुछ और कर लेते हैं। हारे को हरि नाम की बात नहीं है, बात एक समझ पैदा हो गई, ये मंजिल नहीं है, मार्ग है, और मार्ग भी कांटों से पटा पड़ा है। तो मनुष्य अपने घर वापसी करता है तो नमन करता है, सरल होता है, पवित्र होता है, संयम को उपलब्ध होता है, अहिंसा को उपलब्ध होता है, और फिर समस्त दुखों से, पापों से मुक्त होकर के अपने घर वापस लौटता है। जैसा कि एक कवि ने कहा है कि घर घर है दुखों का डेरा, सोना है ये रैन बसेरा, दूर है अभी सुख का सवेरा, चल उड़ जा रे पंछी, इस बस्ती से उड़ जा भोले पंछी। हंस खेल कर काटे दिन सुख के, हंस खेल काट दिन दुख के भी। अमृत का स्वाद लिया है तो इसका भी स्वाद बताना होगा, फूलों की सुगंध को लिया है तो कांटों को भी अपनाना होगा। जीवन का खेल ही ऐसा है जहाँ धूप और छाया संग रहती, हंस खेल कर काटे दिन सुख के, हंस खेल कर के काट दिन दुख के भी। एक समत्व आ जाए, संतुलन आ जाए, सब स्वीकार हो जाए, जो आए सब स्वीकार है, और अंदर प्रकाश, साक्षी भाव, सजगता, नमनता, शिष्यत्व बना रहे, फिर इससे सुंदर जीवन नहीं। घर में रहो कि जंगल में रहो, जंगल में रहो कि घर में रहो, उसे सर्व स्वीकार है। उसे क्या भय है, उसे क्या पीड़ा है, उसे क्या जटिलता है, उसे क्या पवित्रता है। सब प्रभु सुख दे वो भी तेरे हैं, दुख दे वो भी तेरे हैं, सम्मान दे वो भी तेरा है, अपमान है वो भी तेरा है, बीमारियां है वो भी तेरी है, स्वास्थ्य और सौंदर्य दे वो भी तेरा है। सब स्वीकार हो। अभी सोचो आप, जब कोई शिकायत नहीं तो दुख क्या है, दरिद्रता क्या है, गरीबी क्या है, पीड़ा क्या है, सब अमृत हो जाता है, और आदमी जिंदगी के गीत गाता है, गुनगुनाता है, और ये मुसाफिर मुक्त होकर के चला जाता है। इसलिए आप इस यात्रा को संपन्न करें, शिष्यत्व को उपलब्ध करें, और इस जीवन को अमृत में बनाएं, इसके गीत गाएं, उत्सव मनाएं। हरिओम तत्सत।